पत्र दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। अगर अनौपचारिक है तो आप माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदारों या किसी भी संबंधी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं जिसमें स्नेह, अपनत्व, दुख, ठीक है, या शिकायत, इस प्रकार का अगर भाव होता है ना, तो वहां पर हम अनौपचारिक पत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाचा ने जैसे आपको घड़ी गिफ्ट की तो इस तरीके से, ठीक है, भाई आपको सही से पढ़ना तो आप उसको समझा रहे हो भाई पढ़ाई में ध्यान दे, भविष्य अगर बनाना है तो मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है, इस तरीके से। तो ये पूरा पैटर्न है। पैटर्न में सबसे पहले यहाँ लिखना है स्थान, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप संबोधन या तारीख लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप संबोधन लिखेंगे, जैसे प्रिय मित्र राहुल, प्रिय, ठीक है, इस तरीके से। तो सामने वाले का एड्रेस नहीं लिखना आपको, अपना एड्रेस लिखा, फिर डेट लिख दी, फिर उसके बाद प्रिय मित्र या प्रिय पिताजी, ठीक है, या सादर प्रणाम पिताजी, इस तरीके से। आपको पता है जो संबोधन हम बड़ों के लिए करते हैं, छोटों के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप मुख्य जो विषय है आपका क्या है, मतलब सारा टॉपिक आप यहाँ पे लिखोगे। कल ही तुम्हारे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ, या कल ही तुम्हारे अध्यापकगण का पत्र प्राप्त हुआ, मतलब जिससे लिख रहे हो उस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। और मुझे जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम इस बार भी अपनी परीक्षा में प्रथम स्थान तुमने प्राप्त किया, इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मैटर लिख देना है। तो उसके बाद तुम्हारा कौन है, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा शुभ चिंतक हो सकता है, तुम्हारा, ठीक है, प्रिय पुत्र हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस जो भी लिख रहा है यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया तो अपनी मर्जी से लिख देना। समझ में आ गई। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर आपको जिसको आप संबोधित कर रहे हो, ठीक है, अपने मित्र को कर रहे हो, अपनी मम्मी को, पापा जी को, ठीक है, चाचा जी को, प्रिय चाचा जी, तो वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपका सारा टॉपिक है, जो समझते हैं या जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको तुम्हारा मित्र या तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा छोटा भाई, अग्रज, अनुज, जो भी है यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आप नाम लिख देंगे। ये हो गया अनौपचारिक। अब आ जाओ औपचारिक में। अच्छा, उससे पहले आप एक बार एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल है, आपके मित्र ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे बधाई पत्र आप लिख रहे हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं अपने आप। ठीक है, ये एक आइडिया देने के लिए, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से लिखा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलो अब मैं आपको औपचारिक दिखा देता हूँ। अब औपचारिक आ जाए। औपचारिक में हमें एक औपचारिकता को पूरा करना पड़ता है, रेगुलेशन को पूरा करना पड़ता है। ये हम तब लिखते हैं जब हम किसी अधिकारी को लिख रहे हो। ठीक है, जैसे आप बिजली के किसी विभाग अधिकारी को लिख रहे हो। ठीक है, अगर आपके मोहल्ले में जरा कूड़ा कचरा है तो आप एमटीडी ऑफिसर को लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से प्रधानाचार्य को लिख रहे हो। संपादक का मतलब होता है न्यूज़पेपर में लिख रहे हो। ठीक है, जैसे अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट के जो है उनमें आया, संपादक को भी आया था ऑप्शन में, है ना। संपादक मतलब जब आप अखबार में लिखते हैं तो थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद थानाध्यक्ष, इस तरीके से जितने भी हैं जहाँ औपचारिकता पूरी की जाती है, सरकारी या किसी कार्यालय में लिखते हैं। जैसे अगर आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, इस तरीके से सब औपचारिक नहीं आते हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर उसके बाद तारीख लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर उसका पता लिखना है, ठीक है, जिसको आप लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लिख रहे हैं थाना अध्यक्ष को, तो आप लिखेंगे थाना अध्यक्ष गीता कॉलोनी, ठीक है, विवेक विहार, जो भी होगा दिल्ली, इस तरीके से। फिर विषय लिख देंगे आप। ठीक है, विषय जो भी आपका टॉपिक होगा वो लिख देना, फिर पैटर्न के लिए बताया गया है। ठीक है, ये मत लिखना जो विषय, जैसे आपकी साइकिल चोरी हो गई तो साइकिल चोरी होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, या स्कूल मोहल्ले में बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा है, इस तरीके से, या स्कूल में मतलब कोरोना की जो डिसीज है उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। फिर मान्यवर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे स्टार्ट करते हैं वैसा आप कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे संपादक को आता है ना, जैसे मतलब न्यूज़पेपर में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं, ठीक है, रानी गार्डन का निवासी, गीता कॉलोनी का निवासी, विवेक विहार का निवासी, ठीक है, शादीपुर का निवासी, ठीक है, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं यहाँ का निवासी संबंधित विभाग को, जो भी होगा ना विभाग, उसको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले में इस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। ठीक है, और फिर उसके बताते रहो। उसके बाद लिखना, आशा है कि आप हमारी समस्या को, ठीक है, अपने समाचार पत्र में शीघ्र अतिशीघ्र प्रकाशित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सके और जो संबंधित विभाग है उस समस्या को जल्द से जल्द हल कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप अपना बना के लिख सकते हो। थोड़ा सा गाइडेंस, ठीक है, हल्की सी प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया हो जाए। उसके बाद लास्ट में तो आप वो भवदीय लिख देंगे, नाम लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत जो है समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। बाकी अगर जैसे आप थानाध्यक्ष को जी को लिख रहे हो, तो आप यहाँ लिख देना, विनम्र निवेदन है कि मैं इस इलाके का निवासी हूँ और यहाँ पर कुछ दिनों से ऐसे आ रही है समस्या। तो वैसे लेटर लिखने में एक पैटर्न होता है कि आप सबसे पहले आप बताओ कि उस समय हालात कैसे हैं, मतलब आप क्या देख रहे हो, फिर आप प्रॉब्लम बता दो, फिर लास्ट में आप सजेशन बता दो। 3 पार्ट में लेटर को डिवाइड किया जाता है, पत्र को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, बाकी थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी है आपकी हेल्प करने की। एक एग्जाम्पल आप देख लो। अब यह है एक एग्जाम्पल, जैसे अपने मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी जी को पत्र आपको लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आपने पूरा अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, फिर लाइन छोड़ के आप डेट लिख देना। ठीक है, लाइन छोड़ के डेट लिख देंगे। उसके बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे आप स्वास्थ्य अधिकारी जी को लिख रहे हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं तो थानाध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन अगर आप अखबार में लिख रहे हैं तो यहाँ पर पता है कैसे लिखेंगे, आप संपादक महोदय लिखेंगे पहले, संपादक, इसी के आगे लिखना। ठीक है, इसी के आगे लिखना महोदय। ठीक है, लिख लेंगे ना अपने आप। और उसके बाद कौन सी अखबार के हैं ये, तो आप अखबार का नाम लिख देना, दैनिक भास्कर है। ठीक है, और भी बहुत सारे अखबार होते हैं, हिंदुस्तान है, जो भी आप अखबार लिखना चाहो लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसका एड्रेस लिख देना। अगर एड्रेस नहीं पता तो दिल्ली लिख के छोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। जब अनौपचारिक था उसमें नहीं लिख रहे थे ना एड्रेस, उसमें सिर्फ लिख रहे प्रिय प्रिय पिताजी, ठीक है, प्रिय मित्र, इस तरीके से इसमें लिखना होता है। बस ये दोनों में डिफरेंट होता है। विषय है मोहल्ले में सफाई के संबंध में। ठीक है, उसके बाद मान्यवर लिखा, देखो इस तरीके से फिर लेटर हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये एक पैटर्न बताने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा यही आएगा, आइडिया देने के लिए आपको लिख रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको लेटर समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।